से 25 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। यहाँ हमारा बैरियर जो बोंगला के अंदर लगा है, हम भी आसपास के क्षेत्र यहाँ कार्यकर्ता रहते हैं, गांव वाले से रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, उनको भी 25 किलोमीटर के रेडिएशन में टोल टैक्स के बारे में बिल्कुल समझते हैं। जो जन यहाँ पर खड़ा हुआ है, जितना आम जन यहाँ पर खड़ा हुआ है, उनकी सबकी सोच ये है कि 25 किलोमीटर तक इसको। मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं रुड़की अब। दोस्तों, यहाँ पर आप टोल टैक्स जो ये देख रहे हैं ना, ये आज हैदराबाद में आपको बता रहा हूँ कि यह है आज शुरू हो गया था। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं सुरेश राठौड़, उन्हें भी ज़रूरत नहीं समझी गई कि यहाँ पर बता दिया जाए कि टोल टैक्स आज से शुरू हो गया है और आपकी जेब पे कितना फ़र्क यहाँ पर पड़ने वाला है धर्म नगरी में आने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं सनत शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वह बात करेंगे इस टोल टैक्स की और डीएनए करेंगे कि क्या पूरा मामला है, क्योंकि यहाँ पर आज हंगामा भी होता दिख रहा है। यहाँ पर स्थानीय विधायक हैं, पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हंगामा चल रहा है टोल टैक्स को लेकर। जो परिधि के अंतर्गत गांव आते हैं उनसे कितना टोल लिया जा रहा है, जो बाहर से यात्री आते हैं उनसे कितना टोल टैक्स वसूला जा रहा है। आइए बात करते हैं सनत शर्मा जी से, पूरा माजरा क्या है सर। यहाँ पर आज बिना किसी को सूचना दिए हुए क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय जो भी अपना यहाँ के क्षेत्रीय वो पढ़ते हैं, प्रतिनिधि पढ़ते हैं, किसी को भी कोई जानकारी नहीं दी गई और इन्होंने टोल टैक्स चालू कर दिया गया। उस पर यहाँ पहुँचे सुरेश राठौड़ जी, उन्होंने जब देखा यहाँ पर ग्रामीण बैठे हुए हैं, सुबह से धूप में बैठे हुए हैं, कोई उनकी नहीं सुन रहा है यहाँ पर टोल प्लाजा के अधिकारी, तब उन्होंने पहुंचे, उन्होंने कहा ग्रामीणों को ऐसे धूप में बैठकर क्या होगा, तुरंत बैरियर हटाइए, फ्री करिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक कोई भी चलिए टोल बैरियर नहीं। सुरेश राठौड़ जी से बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर जो यहाँ पर हंगामा हो रहा है। आइए बात करने की कोशिश करते हैं, अभी शायद बात कर रहे हैं। एक मिनट हुई सर, एक मिनट सर आपका स्वागत है रुड़की अब में। आप क्या कहना चाहते हैं जो यहाँ पर हंगामा टोल टैक्स को लेकर हो रहा है, परिधि के अंतर्गत जो गांव आते हैं उनको कितना टोल टैक्स वसूला जाएगा? सीधा सा कहना यह है, भगवानपुर में भी आंदोलन में 25 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। यहाँ हमारा बैरियर जो बोंगला के अंदर लगा है, हम भी आसपास के क्षेत्र यहाँ कार्यकर्ता रहते हैं, गांव वाले से रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, उनको भी 25 किलोमीटर के रेडिएशन में छूट मिलनी चाहिए। हमने इनसे कहा 4 बजे तक बंद करो, 4 बजे बैठ के मेरे से बात करेंगे, फिर इसका विधिवत शुभारंभ करेंगे। आपको सूचना नहीं दी गई थी? मेरे को सूचना नहीं दी गई थी। तो आप अब क्या चाहते हैं कि फ्री हो जाए या फ्री रहेगा? 4 बजे के बाद ही जो फैसला होगा उसके बाद चालू होगा। 25 किलोमीटर आपने कहा है? आप 25 किलोमीटर परिधि 25 किलोमीटर परिधि के लिए रेडिएशन बोला मैंने, रेडिएशन बोला आपने। तो 25 किलोमीटर परिधि के लिए यहाँ के जो नगर विधायक हैं उन्होंने कहा है कि फ्री रहेगा, यहाँ से कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। अदर जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनसे ही यहाँ पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। वह कितना वसूला जाएगा? यहाँ के जो ठेकेदार हैं, यहाँ जो टोल टैक्स पर बैठते हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कितनी जेब ढीली कर रहे हैं वो। आप लोग हैदराबाद से प्रधान हैं, ये क्या कहना चाहते हैं इस टोल टैक्स को लेकर? क्योंकि यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत से फार्मर यानी किसान भी हैं, उनको भी क्या टोल टैक्स देना होगा, इसी बारे में बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस टोल टैक्स को लेकर? आपकी क्या राय है कि किनको टोल टैक्स देना है और किनको नहीं देना है? एक तो जब यहाँ पे टोल टैक्स चलना था, ये आज की सुबह 8 बजे चलना था, इन्होंने गलत चलाया, कल शाम चला रखा है। एक तो ये गलत बात ये है। दूसरी बात, जब तक स्थानीय लोगों को किसी को कोई सूचना नहीं दी गई और बराबर में सर्विस रोड बननी थी, वो भी रोड नहीं बन पाई। उसके बाद भगवानपुर, मेरठ, सब जगह 25 किलोमीटर दायरा आता है जो फ्री होता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं था। जो पब्लिक लोकल गए उनके भी क्या नाम सुबह पैसे वसूले गए हैं, ये गलत बात है। इनको बैठ के बात करनी चाहिए। कितना टोल टैक्स वसूल रहे हैं? ये 125-130 पे ले रहे हैं फिलहाल। हाँ, 75 ले रहे हैं, गलत है। मेरा मानना ये है, पहले बैठ की बात हो। जो लोकल के बंदे हैं, लोकल के आसपास गांव पड़ते हैं 15-20 किलोमीटर दायरे में, उनसे बैठ की बात की जाए, उनके लिए फ्री किया जाए और उनके लिए अलग लाइन बनाई जाए। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं है जो फ्री वाली हो। मतलब नहीं, सब जगह है। आप हर जगह है जहाँ टोल टैक्स देखो, हर जगह होगी। ये मैंने वहाँ पे भी पूछा था, जो कोरोंदी में टोल टैक्स है, उन्होंने कहा कि कोई फ्री नहीं है, लेकिन जो रेडिएशन में लोकल एरिया है उसके कुछ पैसे लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेरठ है आपका, भगवानपुर है, भगवानपुर 25 किलोमीटर के दायरे है ना, आपको फ्री छोड़ रखा है उन्होंने। सिर्फ आधार कार्ड देखते हैं, छोड़ देते हैं वहाँ पे। यही हम चाहते हैं। हमारी डिमांड यही है कि हमारे जो
स्थानीय लोग हैं उनके सुविधा मिले, वो अपना आधार कार्ड दिखाएं और अपना काम करें, क्योंकि सबके बराबर में खेत हैं, इधर भी खेत हैं, किसी का अपने इधर बिजनेस है, किसी का इधर बिजनेस, आना जाना लगा रहता है। बराबर में शेड्यूल इंडस्ट्रियल एरिया भी हमारे पास है, बहुत मजदूर आते हैं, वो कहाँ से टैक्स देंगे रोज का, इतना टैक्स नहीं देंगे। बराबर में स्कूल है, इधर भी स्कूल है, इधर भी स्कूल है, उनकी बसों से, ये गलत बात है इनकी। तो देखिए दोस्तों, प्रधान जी ने क्या कहा है आप सुन लिया होगा आपने। यहाँ पर जो टोल टैक्स वसूला जा रहा है वह टोल टैक्स वसूला नहीं जाएगा। जो 25 किलोमीटर के एरिया में परिधि में आते हैं उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा, यह इनका कहना है। आप देखिए यहाँ पर हंगामा हो रहा है, यहाँ पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। आप क्या कहना चाहते हैं इनको, जो ये टोल टैक्स वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, टोल टैक्स के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। जो जन यहाँ पर खड़ा हुआ है, जितना आम जन यहाँ पर खड़ा हुआ है, उनकी सबकी सोच ये है कि 25 किलोमीटर तक इसको फ्री किया जाए यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए। और साथ ही जो बात एक अभी बीच में आई है कि इसको ऑफिस पर बैठकर फैसला लिया जाएगा, वो फैसला ऑफिस पर नहीं होगा, वो यहीं जनता के बीच में होगा। और जनता के बीच में हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लिए स्वीकार्य हैं, वो हमारे बीच में बैठे और यहीं पर फैसला कराएं। अगर वो फैसला कहीं अलग बैठ कर लेते हैं तो हम लोग यहीं पर बैठेंगे और ये आम जन जो यहाँ पर खड़ा हुआ सारे यहीं पर हैं और इन्हीं के बीच। उनका कहना है कि जो परिधि है, आप 25 किलोमीटर की परिधि की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये लोकल एरिया में आता है, लोकल एरिया के कुछ तो पैसे लगते हैं, वो उनका कहना ही है। उसके लिए जो भी सहमति बनेगी यहाँ बैठ के बनाएंगे ना, घर पे बैठ के अकेला आदमी थोड़ी बनाएगा कोई भी। ये आम जन का इशू है, आम जनप्रतिनिधि को भी हम नहीं चुना है, हमारे साथियों ने चुना है सबने मिलकर। तो ये चीज जो भी सहमति बनेगी थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, कोई लाइन से लाइन नहीं खींची जाएगी। विधायक जी क्या कह रहे हैं इस बारे में? विधायक जी का कहना है कि आप उधर आ जाइएगा मेरे ऑफिस में 4 बजे, वहाँ बैठ के फैसला कर लेंगे। तो वहाँ फैसला थोड़ी मान्य होगा। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, हम ये कहेंगे जनहित का मुद्दा है, जनता के बीच में बैठ के सुलझाया जाएगा। यदि किसी एक कमरे में या किसी एक क्षेत्र में बैठकर किया जाएगा वो उसको कतई मानना नहीं जानेगा। हम चाहते हैं जनता अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने ऑफिस में बैठ के बिना जनता से सलाह मशवरा के फैसला लेगा, वो जनता फैसला नहीं मानेगी, वो फैसला उनका होगा। टोल अथॉरिटी इस बात की जिम्मेदारी खुद लेगी, जनता अपना फैसला खुद लेगी जनता के बीच में बैठ के। हाँ, और कोई भी स्थानीय आदमी का कोई टोल लागू नहीं। टोल टैक्स पर लगी है। जी लिस्ट लगेगी और उनकी जो आधार कार्ड है या उसका पहचान पत्र है, उनकी कोई भी आईडी है, उसको मान्य होगा, उनका कोई निःशुल्क होगा। कोई स्थानीय वाला जो कम ज्यादा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल निःशुल्क होगा। अगर निःशुल्क नहीं होगा तो हमें टोल चलने नहीं देंगे किसी कीमत पे भी। अगर जनता के गांव की लिस्ट इस पर भी टोल प्लाजा में नहीं लगती तो हम यहाँ भूगड़ताल में बैठेंगे। हमें 25 किलोमीटर का दायरा लिखित में चाहिए, तो एक गांव का नाम चाहिए हमें यहाँ पे, और आधार कार्ड मान्य और पहचान पत्र मान्य होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वह इस बात को लेकर रोष में है कि उन पर टोल टैक्स थोप दिया गया है, जबकि 25 किलोमीटर दायरे में टोल टैक्स फ्री होता है, यह इनका कहना है। लेकिन NHAI के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि कोई ऐसा वो इशू नहीं है, टोल लगता है लेकिन कम लगता है जो रेडियस में आता है उनका। अब और भी बात करेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे इस बारे में, उनका क्या कहना है, और स्थानीय लोगों से और NHAI के अधिकारियों से भी बात करेंगे। नितिन कुमार रुड़की हब से जुड़ चुके हैं NHAI के अधिकारी प्रवीण कटियार जी। वो क्या कहना चाहते हैं इस पूरे विषय पर, यहाँ पर जो हंगामा देखने को मिल रहा है, NHAI के क्या रूल है, रूलिंग पूछते हैं उनसे, और यह फ्री हो सकता है या नहीं हो सकता। सर आपका स्वागत है रुड़की में, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, NHAI ने जो टोल प्लाजा टोल स्टार्ट किया है, इसका गजट नोटिफिकेशन हुआ है, बाकायदा सरकार के गजट में आया है, और जो रूल है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की दूरी के अंदर के जो छोटे वाहन हैं उनका 275 रुपये का परिधि के, उनका 275 रुपये का मंथली पास बन सकता है। जो कॉमर्शियल वाहन है उनका 50 ट्रिप का 50% का वो हो सकता है। लेकिन वो सारी सुविधाएं भी फास्टैग लगाने पे ही है। यहाँ पर प्रतिनिधि सुरेश राठौड़ जी यहाँ पर मौजूद थे और गांव के लोग भी मौजूद थे, वे तो कह रहे थे कि फ्री होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर हंगामा होगा। उन लोगों ने अपनी कुछ मांगें रखी थी, जो कि टोल एजेंसी जो NHAI की तरफ से नियुक्त हुई है, शायद उन्होंने कुछ मांगें मानी भी थी। लेकिन भारत सरकार का फास्टैग को लेके आप लोग भी अवगत होंगे कि 15 फरवरी के बाद से 100% फास्टैग कर दिया है, नो कैश ऑन टोल। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए फास्टैग को वो किया गया है। जो छूट वो एजेंसी देने को तैयार है, वो उन्होंने मुझे ये बताया कि हम फास्टैग अगर लगवा लें तो लोकल वालों को 5 किलोमीटर की परिधि को छूट दे रहे हैं। मतलब फास्टैग अनिवार्य हो गया? फास्टैग अनिवार्य है, विदाउट फास्टैग ना मंथली पास बनेगा ना कोई छूट मिलेगी। तो
दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारे साथ अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने बताया, अपनी बात बता दी। लेकिन एक बात आपको मैं और बता दूं, यमुना एक्सप्रेस पर एक और रूलिंग हुई है। वह रूलिंग क्या है मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर हाईवे साथी ऐप लॉन्च हो चुकी है। अगर आपको यमुना एक्सप्रेस पर जाना है तो वह आपको डाउनलोड करनी होगी, वरना आपकी एंट्री बैन होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नितिन चौहान जी, भाजपा में बड़े पदों पर रहे हैं और अब भी बड़े पदों पर कार्यरत हैं। हम पूछेंगे कि जो यहाँ पर टोल प्लाजा पे इतना हंगामा हो रहा था उस पर उनका क्या कहना है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी सभी मौजूद थे, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, आज यहाँ पर क्षेत्र के जितने भी ग्रामवासी हैं सब लोग एकत्रित हुए कि ये जो नया टोल जो NHAI के द्वारा चालू किया था, पहली बात तो इसकी सूचना किसी भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से नहीं दी गई। अभी जब बिना सूचना के आप ऐसे टोल जारी करेंगे तो पहली बात तो वो गलत बात है। आप क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को जो है आप पहले सूचना करेंगे, वो अपनी जनता से एक बार बात करेगी, सभी लोग संतुष्ट होने के बाद ही ये टोल चालू होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ पे जितने भी किसान भाई हैं वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह लेकर गन्ने से लेकर जाते हैं। अब वो दिन में 3 बार 4 बार भी उनका अपने खेत में जाना होता है, तो वो बार बार तो टोल नहीं देंगे। तो हमारा केवल यही मांग था कि जो इस यहाँ पर जो जितना भी इलाका है, हमारे जो गांव हैं 10-15 गांव जो हैं, उन 15-20 गांवों का जो है जितने भी लोगों के यहाँ पर खेत हैं उनके लिए सर्विस रोड बने, अलग से व्यवस्था बने कि वो लोग बार बार टोल नहीं दे सकते। 15 गांव कम से कम, जितने भी हमने सूचना बताई, हमने 25 किलोमीटर की डिमांड की थी कि रेडियस जितना भी टोल का रेडियस है उससे 25 किलोमीटर की जितनी भी रेडियस है उसको वहाँ की गाड़ियों को फ्री किया जाए, कोई पास की व्यवस्था की जाए या उनका आधार कार्ड देखकर उनको छोड़ा जाए। अभी इतनी मांग हमने इनसे की तो शुरू से अधिकारी पहले 5 किलोमीटर कह रहे थे, फिर 7 किलोमीटर कह रहे थे, अन्य बातें बता रहे थे। तो हमने उनसे एक ही मांग करी कि हमें फिलहाल 20 किलोमीटर और एक आधार कार्ड दिखाने से गाड़ी अगर छूटती है तो ठीक है, अदरवाइज़ तो हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सीधी सीधी मांग है कि टोल किसानों के लिए और जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए फ्री होना चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ और भाई साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। हितेश जी, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, ऐसा है, सुबह से ही देख रहे थे कि बहुत आसपास के ग्रामीण वगैरह, बहुत अपने भाई बंधु बड़े जितने भी गणमान्य लोग हैं उपस्थित थे। उनकी एक ही मांग है कि भाई जब ये टोल लगा है तो फ्री होना चाहिए, और जब आसपास भगवानपुर वाला टोल है या सब जगह है तो फिर ये भी होना अनिवार्य ही है। फिर भी लेकिन हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मुझे लगता है कि अभी विधायक जी भी आए थे, सुरेश राठौड़ जी, और उन्होंने बहुत बढ़िया ये किया है। भाई कोई सूचना नहीं है प्रतिनिधि को, कोई सूचना नहीं है आसपास के उसको, तो उन्होंने ये खुलवा दिया है। और उन्होंने कहा जब तक आप आसपास के गांव के पूरे रेडियस में 20-25 किलोमीटर का एरिया फ्री नहीं करते तब तक ये खुला रहेगा। और इसको दोबारा से आप चालू करोगे तो फिर दोबारा से पूरी जनता, तो जनता की साथ है और ये जायज़ मांग भी है, और जायज़ मांग होनी बहुत ज़रूरी है। जो आप देख भी रहे हैं, आप भी मीडिया बंधु मित्र सब सुबह से ही हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है और हमारी भी यही मांग है। तब तक हम इसको चालू भी नहीं होने देंगे जब तक पूरी ना हो।